भावयोगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा सतगुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बाबा सतगुरुदेव गुरु माँ की कृपा से बेटी के सीए बनने के उपलक्ष्य में ये सत्संग रखा है। सत्संग के लिए कृपा बहुत ज़रूरी है। जब तक कृपा नहीं होना भगवान की, तब तक हम सत्संग की सोच भी नहीं सकते, और सोच लेते हैं मन में तो बहुत बार रहती, लेकिन रख नहीं पाते हम सत्संग जब तक कृपा नहीं होती। जीवन में हमें सच्ची खुशियाँ मिलती हैं, वो अब अनुभव हो रहा है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होना तब तक हमें वो सच्ची खुशी नहीं मिलती। अब ये बाहर की उपलब्धि मिली है, हमें सफलता मिली है बेटी को, तो ये भी आध्यात्मिक जब गुरु साथ में है ना तभी मिली है। बाहर में तो हमें अभी इसने बताया कि सफलता आती जाती रहेगी, जो भी बताया इसने अपने अनुभव से बताया और सही बताया कि विश्वास करना ज़रूरी है। विश्वास नहीं करेंगे ना तो हम बाहर में भटकते ही रहेंगे। बाहर में हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। कभी किसी के भक्ति करते हैं, कभी किसी की, कभी किसी की, लेकिन उसमें हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता, हमारा स्वभाव नहीं बदलता, हमारे व्यवहार नहीं बदलता। लेकिन बताया इसने कि गुरु माँ के पास आए तो पता चला कि सत्संग कितना ज़रूरी है। हमारे जीवन की कीमत करनी है हमें। बाहर में हम कीमत करते रहते हैं सब चीज़ों की, लेकिन अपने जीवन की कीमत नहीं करते। एक बच्चा होता है ना, उसको हम कितना कहते हैं पढ़ाई कर ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तुझे आगे तुझे काम करना है, तेरे लक्ष्य को पाना है। एक लड़की होती है, उसको क्या कहते हैं कि काम सीख ले। काम नहीं सिखाया, पढ़ाई सिखाई है, पढ़ाई करना बताया है। तो ये भी जो काम हम कहते हैं ना ज़रूरी है सीखना पढ़ाई के साथ साथ, तो यही भाव है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के काम के साथ साथ सत्संग करना भी ज़रूरी है, आध्यात्मिक शिक्षा लेनी भी ज़रूरी है। गुरु के पास, गुरु को अपना एक आधार मानना, एक इष्ट मानना, वो भी ज़रूरी है। गुरु माँ के पास आए ना तब सब कुछ खोकर आए थे, कुछ भी नहीं था पास में। तब सोचा भी नहीं था कि कभी खुशी मिलेगी जीवन में। अब ऐसे एहसास होता है कि जितने भी आंसू बहाए थे ना गुरु माँ के पास आने से पहले, कि वो शायद सच्चे आंसू थे, तभी मुझे भगवान मिले। हमेशा रोती थी तो यही सोचती थी कि मुझे मेरा तो जीवन भर ये ऐसे ही रहेगा मेरा जीवन, कि आज 14 साल कम पूरे हुए हैं कि जो मेरी ज़िंदगी में दुख आए, आज मुझे जीवन में 14 साल बाद खुशी मिली है, बच्चों को खुशी मिली है सिर्फ गुरु माँ के पास आकर। कि जैसे तो ये लगता है कि जैसे भगवान राम आए थे 14 साल का वनवास पूरा करके,
तो सबने खुशियाँ मनाई थी। तो ऐसे लग रहा है क्योंकि वो सच्चे आंसू थे कि कितनी दिल से पुकार थी कि भगवान की भी पूजा तो करती थी, लेकिन इतनी मतलब सच में ही मुझे भगवान मिल जाएंगे, मुझे खुद को ही नहीं पता था। और अब खुशी होती है कि हाँ, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरी पुकार व्यर्थ नहीं गई। यहाँ आकर तूने जो तुझे गुरु माँ ने नया जीवन दिया, उससे पता नहीं इन बच्चों को तो कितनी खुशी होगी, मैं सोच भी नहीं सकती। और गुरु माँ का आभार, कृतज्ञता मैं किन शब्दों में करूं प्रकट कि मैं कह भी नहीं सकती कि जो ये नया जीवन मिला मुझे। उससे पहले मैं उतने ही साल रही और अभी भी मुझे 14 साल बाद ये जो खुशी मिली है ना, ये मैं कभी भूल भी नहीं सकती कि कितनी बड़ी खुशी मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि गुरु माँ के पास आए और उन्होंने हमारे जीवन को बदला, भावना को बदला, विचारों को बदला। हमारी भावना सत्संग में आकर ही शुद्ध होती है। गुरु माँ हमें रोज़ कहती है, एक बात बुलवाती है रोज़ कि ये सही है ना, एक इष्ट को मानना, हम कहते हैं हाँ सही है। भ्रम नहीं करना, हम कहते हैं हाँ सही है। लेकिन ये सही तब होगा जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। हम बोल देते हैं यहाँ पर, और वो एक एक बात सही तभी होगी जब हम उन एक एक बात को अपने जीवन में उतारेंगे कि हम भ्रम नहीं करें, हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, हम किसी को दुख नहीं दें, हम अपनी वाणी से गलत नहीं बोलें, गलत शब्द नहीं बोलें, हम अपनी वाणी का सदुपयोग करें और हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसकी कीमत करें। नहीं तो ये वैसे ही व्यर्थ चला जाएगा। यहाँ आने से पहले तो ऐसे लगता है कि जैसे व्यर्थ ही जा रहा था जीवन, खाना पीना सोना घर का काम करना, बस यही था। और कितनी भी व्रत किए, कितने उपवास किए, बहुत कुछ किया था, लेकिन उसमें ये नहीं कि हमें शांति मिली हो, हमारे दुख नहीं आया हो। लेकिन अब मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ, अगर हम एक इष्ट को माने और एक इष्ट को ही अपना आधार मानकर चलें और इनसे अपना एक रिश्ता बनाएं, तो गुरु माँ कहती है ना, एक एक वाक्य पर उनके विश्वास करें तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, कभी भी परेशानियाँ नहीं आएंगी, आएंगी भी ना तो ये अपने आप संभाल लेंगे। हमें चिंता नहीं होगी कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ये अपने आप संभालेंगे। बस इन पर विश्वास करना है, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना है कि हमें सत्य के रास्ते पर चलना है, अच्छाई के रास्ते पर चलना है, किसी को दुख तकलीफ नहीं देनी है। और जो हमें भाव मिलता है अमृतवाणी के द्वारा, उसको अपने अंदर में धारण करेंगे, तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। आज हम इनकी बात को बस सही है कह के छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं पता इन एक एक बात की कितनी बड़ी कीमत है। ये जो भावधारा में हृदय से निकले हुए भाव हैं, इनकी हम कीमत करेंगे तो ये भी हमारी कीमत करेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि तुम सत्संग करोगे, मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, और तुम निरर्थक करोगे, गलत रास्ते पर चलोगे, बुरा संग करोगे तो मैं कैसे ध्यान रखूँगा तुम्हारा। तुम सत्संग में आओगे, जो भी बात तुम्हें यहाँ बताई जाती है, भाव बताया जाता है, उसको अपने जीवन में तो धारण करेंगे, तभी हमारी जो बात हम दूसरों को कह पाएंगे कि हमारा जीवन बदला है, परिवर्तन आया है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत शांति भी मिली है, खुशियाँ भी मिली हैं, जीवन जीने का तरीका आया है कि कैसे जीवन जीना है। हमें बाहर में बहुत ज्ञान होता है, सारा ज्ञान होता है कि कैसे छल कपट करना है, कैसे धोखा देना है, कैसे चालाकी करनी है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे मतलब दूसरों के साथ व्यवहार करना है। ये हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। यहाँ कर ही तो जाना,
कि माँ का प्यार क्या होता है, पति का प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा ही। हमारे यहाँ कर जाना कि हमारे कर्म के कारण हमारे दुख आते हैं, हम गलत कर्म करते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे हम गलत कर्म करते हैं। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हमारे अंदर विकार हैं, हम क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, मोह है, अहंकार है। अहंकार के कारण ही तो हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे कारण ही सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ कर जाना नहीं, हमारे कारण कुछ भी अच्छा नहीं होता, हम तो निमित्त हैं। हमें तो भगवान ने जन्म दिया है तो किस लिए दिया है? भगवान को पाने के लिए दिया है। और हम सत्संग करके ही हम भगवान से जुड़े रह सकते हैं, गुरुदेव से जुड़े रह सकते हैं। गुरु माँ हमें इतनी सारी बातें यहाँ बताती हैं, कितना मतलब हमें हर तरह का ज्ञान देते हैं। गृहस्थी में हमें कैसे रहना है, गृहस्थी को कैसे चलाना है, गृहस्थ में रहकर हम कैसे भगवान को पा सकते हैं। हम सब चीज़ों में समय दे देते हैं, लेकिन जब हम ये कर लेंगे ना कि हमें सत्संग के लिए भी एक समय निकाल कर देना है, कि जितना समय हम बाहर में देते हैं उसमें से हमें समय निकाल कर सत्संग में भी आना है। और सत्संग में जो भी बातें हमें बताई जाती हैं उसको अपने अंदर में उतारना है, किसी भी तरह करके हमें उतारना है। हम पढ़ाई करते हैं तो हम कितना उसमें डूब जाते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें पास होना है। तो ये भी एक शिक्षा है अपने जीवन जीने की। तभी तो हम आगे किसी को बता पाएंगे ना कि हमारा जीवन कितना कीमती है, कितने इसमें मतलब जीवन में खुशियाँ के लिए हम तरसते रहते हैं। हमें ज्ञान ही नहीं था कि इतनी मतलब खुशी मिलती, खुशियों भरा हमारा जीवन है। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था, हमारी कोई पहचान ही नहीं होती। कोई जॉब करता है उसकी पहचान तो होती है कि भी हाँ ये जॉब करता है, लेकिन हम तो क्या है, घर में खाने पीने में, सोने में, इन्हीं में लगे रहते। कि एक बीज होता है, वो फूल, वो जब उसका माली उसकी सिंचाई करता है, उसे खाद देता है, तो वो मतलब पेड़ पौधा बनता है, फिर फूल बनता है, फूल निकलते हैं उसमें। तो हमारा जीवन भी कितने मतलब परेशानियों से भरा हुआ रहता है जब तक गुरु का हमारे पास आधार नहीं होता। इतनी मतलब चिंताओं से भरा रहता है। हल्का कब होता है? जब हम सत्संग में आए, अंदर में मन में इतनी बातें चल रही होती है, इतनी दुख चिंता चल रही होती है। कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इनको मतलब ये दुख दूर भी होंगे, परेशानियां दूर भी होंगी। लेकिन यहाँ आकर गुरु माँ अपने आप ही मन की बात जान लेती है। मतलब मन में यही रहता है कि कैसे जान लेती है, कैसे मतलब बिना कहे मेरे मतलब सारी परेशानी जो भी मन में होती है वो दूर हो जाती है। मन की बात ऐसे मतलब गुरुदेव पूरी कर देते हैं कि सोचते ही रह जाते हैं कि तब उस समय लगता है हाँ सच में आज भी भगवान है। आज भी मतलब अगर हम माने तो द्वापर है ये युग, त्रेता युग भी है, द्वापर भी है, यहाँ पे हवन भी होते हैं। बस ये हमारे मन के ऊपर है। मन में अगर हम मान लें कि हाँ हमें एक इष्ट पर विश्वास करना है तो हम विश्वास करेंगे और उन्हीं से मतलब प्रेम करना है, श्रद्धा रखनी है। तो ये जीवन है, इस जीवन को हम बाहर में रह के भी बिता देते हैं और अगर हम सत्संग करके भी बिताएंगे, बीते तो गा ये जीवन मतलब इसमें तो दिन बीतेंगे ही। लेकिन अगर हम इसको सत्संग करके बिताएंगे तो समय का सदुपयोग होगा, जीवन हमारा सार्थक होगा और हम भगवान से भी जुड़े रहेंगे। और जो भगवान हमें जिस काम के लिए हमें भेजते हैं इस संसार में, मनुष्य का रूप देकर मनुष्य जीवन मिला है हमें, तो वो भी मतलब हमारा जीवन सार्थक ही होगा। और अगर हम बाहर में रहेंगे, संसार में काम में ही लगे रहेंगे तो कैसे सार्थक होगा? फिर वापस आना पड़ेगा हमें। तो
हमें ये जो जीवन मिला है, ये जो समय मिला है, इसका हम सदुपयोग करें। और गुरु माँ हमें जो भी बातें बताती है, जो भी भाव हमें मिलते हैं यहाँ पर, उनको हम अपने हृदय में धारण करके उनके अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो मैं गुरुदेव गुरु बाबा गुरुदेव गुरु माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हमेशा सही रास्ते पर ही चलाना, और मैं हमेशा सत्संग में आकर जो मुझे ये प्यार मिला है, ये भाव मिला है, खुशियाँ मिली हैं, इनको सब में बांटूँ। आपका जो साथ मिला है वो हमेशा मुझे मिला रहे। हरि ओम।